नमस्कार, स्वागत है आप सबका विचार गंगा आध्यात्म में। शीघ्र ही धनतेरस का पावन पर्व आने वाला है। आज हम आप सबके लिए धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा लेकर आए हैं। और क्यों है धनतेरस के दिन दीपदान का इतना बड़ा महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अतिरिक्त इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस पर्व पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरे संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि कभी मनुष्यों के प्राण लेने में आप सबको उन पर दया नहीं आती। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा, आप बिना डरे बताएं, क्या वास्तव में आपको कभी भी मनुष्यों के प्राण लेने में दया नहीं आई। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक ना पहुँचे। लेकिन विधि का विधान टाले नहीं टलता। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूतों ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना के कारण से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। इस प्रकार धनतेरस की कथा संपूर्ण हुई। धन्यवाद। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें सूचित करें। ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाओं के लिए विचार गंगा आध्यात्म को सब्सक्राइब करें।